साथियों, सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम। साथियों, आज का दिन जो है एक तरह से बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमारे इस देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की जयंती भी है और पूर्व प्रधानमंत्री या हम ऐसा बोल सकते हैं तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तीसरी बात है, आज पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पे बिहार का राज्य जातिगत जनगणना के जो सर्वे कराया था उसको भी जारी किया है, जो जातिगत जनगणना थी। इसलिए हम कहते हैं आज का दिन जो है तो बहुत ही शुभ दिन है, ऐतिहासिक क्षण है और एक देश के लिए गौरवान्वित क्षण है जिसकी हम कल्पना कर नहीं सकते। आज यदि हम महात्मा गांधी के बारे में बात करें, साथियों, मैं महात्मा गांधी के बारे में जितना जानता हूं या जितना मैं महसूस करता हूं तो एक तरह से कहीं न कहीं उस गुलाम भारत में अपने देश के प्रति अटूट विश्वास, प्रेम, राष्ट्र भावना या राष्ट्रभक्ति जो जागृत हुई, ऐसे महात्मा गांधी को मैं नमन करता हूं। उस गुलाम भारत में जिस तरह से एक तरह से शिक्षा के प्रति अडिग रहना, शिक्षा के प्रति अडिग रहना और विदेश में जाकर पढ़ाई करके आना कोई मामूली बात नहीं होती थी। विदेशों में पढ़ाई करना और वहाँ से वकालत करके हमेशा जो है अपने देश के हक और अधिकार के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना, उस महात्मा गांधी को मैं नमन करता हूँ। क्योंकि मैं जितना देखा, आज हम बचपन में भी थे, हमारे माता पिता, आसपास के लोग या जो हमारे शिक्षक होते थे वो एक बापू या महात्मा गांधी के बारे में हमेशा बताते थे और हमेशा गांधी जी के बारे में चर्चाएं होती थी, हम जानते भी थे, सुनते भी थे। और तो उसमें एक समझ में आया कि महात्मा गांधी कोई एक आम आदमी नहीं थे। उनको राष्ट्रपिता यदि कहा गया है, जिसने भी कहा है वो एक बहुत सोच समझ के ही कहा गया। जो जितना मुझे महसूस हुआ, महात्मा गांधी एक गांधी नहीं, वो एक देश का, एक हर एक नागरिक का या इंसान के विचार थे। वो एक लोगों की सोच है, लोगों का साहस है, लोगों का संघर्ष है, लोगों का धैर्य है, लोगों की जो बुद्धिमत्ता है, ये बुद्धि है, वो गांधी है। ये शिक्षा अपने आप में, यदि हम शिक्षा वर्ड यदि शब्द बोलें तो महात्मा गांधी अपने आप में खुद एक शिक्षा है जो आज पूरे देश के लोगों को प्रेरणा देती है। और ऐसे महापुरुष या राष्ट्रपिता के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहीं भी विदेशों में जाते हैं, हमेशा नमन करते हैं। पूरा देश उनको नमन करता है, राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो गांधी नहीं है, वो एक आज लोगों के बीच की लोगों की जो सोच है, विचारधारा है, संघर्ष है, साहस है, धैर्य है, सोच है, प्यार है, शिक्षा है, वो है महात्मा गांधी। ऐसे में महापुरुष को नमन करता हूँ। मैं आज दूसरी जयंती यदि हम बोले, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जो भारत देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने उस जमाने में प्रधानमंत्री थे देश के, जब हमारा देश काफ़ी असमानताओं से जूझ रहा होता था और कि हर तरह से समृद्ध नहीं था। तब उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसी नारे के दम पर उन्होंने आखिर ये जो नारा दिया था उसके भी पीछे आखिर उनकी कुछ सोच थी, समझदारी थी, बुद्धिमत्ता थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये नारा दिया, जय जवान जय किसान। क्योंकि देश की यदि आज हमारे अर्थव्यवस्था चलती है तो वो अर्थव्यवस्था
जो है तो किसानों से चलती है। और किसानों के साथ साथ इस देश में जो है तो जवान जो है तो जब जवान जो है पूरे बॉर्डर में जब जवान रात भर जगता है तो जो है तब देश की जनता चैन की नींद सोती है। तब उन्होंने दो शब्द को दिया था, जय जवान जय किसान, जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोचने का विषय था। क्योंकि आज हर किसान का बच्चा जो है तो आज देश में जो है तो कहीं न कहीं हर जगह नाम कमाता है। यदि आर्मी में देखा जाए या बड़े बड़े हमने किसानों को भी देखा है जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हुए हैं, जैसे चौधरी चरण जी जैसे लोगों ने भी किसान होते हुए उन्होंने इस देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है, जो कि एक बहुत ही हमारे लिए एक संघर्षपूर्ण या हमारे लिए एक सम्मानजनक बात होती है। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन भी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जब पूरे देश में एक असमानता हम बोलें या एक भेदभावपूर्ण तरीके से, जो कि एक जातिगत बोला जाए या धर्मगत बोला जाए या हम एक राष्ट्रीयता के आधार पर कहीं न कहीं शोषण होता है या कहीं न कहीं लोगों को जाति आधार पर उनको पूरी हक और अधिकार नहीं मिलते या उनकी जनसंख्या अनुपात के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से यदि उनको जो है तो पूरा मान सम्मान और हक और अधिकार नहीं मिलता, तब ऐसे विकट समय हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो दलित या पिछड़े या शोषित वर्ग के लोग आज जो जिस अधिकार के लिए वंचित हैं, ऐसे लोगों को जब हम जो है तो एक अपने बराबरी का अधिकार का दर्जा देते हैं और उनकी जनसंख्या अनुपात के हिसाब से उनको हिस्सेदारी देंगे, तब जाके उनको जो है तो सही सम्मान मिलेगा और उनको जो है तो अधिकार मिलेगा। इसी के तहत बिहार सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी और मैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे देश में या पूरे विश्व में जो है तो एक मिसाल पैदा की या मिसाल के तौर पर उन्होंने ये साहस भरा निर्णय लिया और पूरे बिहार राज्य में जातिगत जनगणना करवाई और जातिगत जनगणना करवाने के बाद आज ये ऐतिहासिक दिन 2 अक्टूबर के दिन जो है तो इन्होंने एक उस जातिगत जनगणना का जो सर्वे था, जो डाटा था, उसको एक सार्वजनिक रूप से पेश किया। तो एक निश्चित ही तौर पर ये एक बहुत बड़ा साहसपूर्ण निर्णय था जो कि हर किसी के लिए करने का बस की बात नहीं है। आज पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, कोई भी इस जातिगत जनगणना करवाने के लिए आगे तत्पर नहीं है, जो कि कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि यदि हम जो नारे की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से यदि हम बात करते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के साथ जो है तो ज़्यादा, कुछ लोगों को कम संख्या वालों को ज़्यादा अनुपात के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा होती है उसको उसके हिसाब से, उसका अनुपात के हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। आज वो कहीं न कहीं